हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? वापस स्वागत करता हूँ आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग पॉपुलेशन इन इंडिया का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में पॉपुलेशन के बारे में देख लिया था, पॉपुलेशन हमारा कैसे बढ़ रहा है वो देख लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? जब ऑल ऑफ अ सडन हमारी कंट्री के पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत बार कंट्री के लिए थोड़ा नुकसान होता है, अच्छा नहीं होता है, डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है बट उसके सामने जो हमारी डिमांड्स है फुलफिल करने की कैपेसिटी उतनी बढ़ पाती नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सिचुएशन वेयर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फास्टर देन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है उसके सामने हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज ड्यू टू, क्यों हो रहा है? हाई बर्थ रेट बहुत ज्यादा है और डेथ रेट कम है। लोग पैदा होते जा रहे हैं, डेथ्स कम हो रहे हैं क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल हो गई है, इसके लिए एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से। अब बर्थ रेट ज्यादा क्यों है? तो सबसे पहले इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो ऐसा सोचते ज्यादा बच्चे रहेंगे तो हमको बुढ़ापे में सब मिलके अच्छे से सपोर्ट करेंगे, हम अमीर हो जाएंगे, ऐसा सोचते वो लोग, ठीक है। The percentage of illiterates in the country is reasonably high. The attitude of illiterate towards a marriage and childbirth has remained rigid. वो लोग बोलते हैं 4 बच्चे होने चाहिए, अगर किसी को कल जाके कुछ हो गया तो हमें कोई तो आगे जाके बुढ़ापे में सहारे के लिए चाहिए, ठीक है। लो लेवल ऑफ लिटरेसी अमंग फीमेल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट। फीमेल्स को पढ़ाया नहीं जाता, उसके वजह से भी हाई बर्थ रेट होता है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द मैरिज, इंडिया में तो ऐसा है ही, शादी तो करना ही चाहिए। जिसको शादी नहीं हुआ हो ऐसा करते हैं, नहीं हुआ शादी बेचारे का, ठीक है, नहीं करना था उसको शादी, वो खुश है अकेला। लेकिन नहीं, यूनिवर्सलाइजेशन है इंडिया में, शादी तो होनी चाहिए। अभी शादी हो गई तो बच्चे भी चाहिए, तो ऑटोमेटिक पॉपुलेशन बढ़ने वाला, बर्थ रेट बढ़ने वाला है। इन इंडिया द मैरिज इज कंसिडर्ड एज बोथ रिलीजियस, भी बोलते हैं कि भाई करना चाहिए, सोशल भी ऐसा ऑब्लिगेशन है, ये शादी नहीं किया रे इसने, लोगों को दिखाने के लिए भी शादी कर देने पड़ते लोगों को। इवन विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एटीट्यूड ऑफ पीपल अभी भी सेम है, ठीक है, चेंज नहीं हुआ है। एज ऑफ मैरिज, इट इज 18 ईयर्स फॉर फीमेल एंड 21 फॉर मेल्स। अभी ये चेंज हो गया है, 21 फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। पहले तो बाल विवाह होते थे, उससे बचने के लिए 18 और 21 कर दिया, अभी दोनों के लिए 21 कर दिया। रीजन क्या था? मोदी जी ऐसा कहते हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी या तो फिर माल न्यूट्रिशन, बच्चे के पोषण के लिए अगर कम एज में लड़कियों की शादी होगी तो उनका बच्चा वीक पैदा होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत आ रही थी, इसके लिए उन्होंने एज बढ़ा के 21 कर दिया, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, लोगों को लड़का ही चाहिए, जब तक लड़का नहीं आएगा बच्चे पैदा करते रहेंगे, उसके चक्कर में 5-6 लड़कियां हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ जाता है। Many Indian parents are opting to continue having children until they have a son or desired number of sons. ऐसे 3-4 बच्चे चाहिए, उसके चक्कर में 5-6 लड़कियां हो जाती है। This is known as meta preference, son meta preference. लड़का तो चाहिए, लड़का नहीं होगा तो हमारा कुल आगे कौन बढ़ाएगा, ऐसी मेंटेलिटी होती है, ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, अभी क्या होता है, मैं अच्छे से कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ, हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है, तो मैं अगर मेरे 2-3 बच्चे होंगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली उसको पाल लेगी। लेकिन अगर मेरे सर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो मैं एक से ज़्यादा दूसरा बच्चा करने से पहले सोचूंगा। तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते थे पहले, ठीक है। देयर इज नो इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर इज ड्रिवन बाय मैन पावर। ऐसा होता है ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमको एग्रीकल्चर में ज़्यादा हेल्प करेंगे, बाहर से लेबर को हायर करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। इन इंडिया देयर इज ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, मोर लेबर फोर्स अवेलेबल, ठीक है। हम ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा काम में हेल्प करेंगे। फिर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, अभी लोग इतने ज़्यादा गरीब है कि ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमाएंगे तो आगे जाके हमारी गरीबी हट जाएगी, इसके लिए वाइड स्प्रेड पॉवर्टी की वजह से भी लोग ज्यादा बच्चे कर देते हैं। सॉरी, पुअर पीपल प्रेफर लार्ज फैमिलीज बिकॉज दे फील दैट मोर चिल्ड्रन में मीन्स ग्रेटर इकोनॉमिक सपोर्ट। ज्यादा हमको
आगे जाके फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अब आता है कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट। डेथ रेट क्यों कम हो गया इंडिया के अंदर? तो हमको पता है सबसे पहले तो मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई है, इंप्रूव हो गई है। इसके लिए improvement in medical and health facilities due to widespread increase in medical and health facilities, epidemics like plague, cholera, malaria, smallpox, tuberculosis ये सब अभी हट गए हैं। ठीक है, हमारा मेडिकल इतना इम्प्रूवमेंट हो चुका है इसके लिए। फिर पहले बच्चे के मतलब माँ के पेट में ही बच्चे के डेथ हो जाते थे, या जन्म के बाद 1 साल के अंदर ही बच्चे का डेथ हो जाता था, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता था। तो ये सब मैटरनल या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो अभी ये कम हो गया है। ठीक है, माँ की अच्छे से देखभाल होती है, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, तो बच्चे के बर्थ से पहले अभी डेथ नहीं होता है, वो डिक्लाइन हो गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेथ रेट ऑफ वुमेन डाइंग ड्यूरिंग द मैटरनिटी हैज डिक्लाइंड ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज। फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जब 2 साल का होता है बच्चा उससे पहले डेथ हो जाती है तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। पहले के टाइम पे ऐसी वैक्सीन नहीं अवेलेबल थी, ऐसे मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, न्यूट्रिशन नहीं मिलते थे बच्चे को, उसकी वजह से वो बच्चा 2 साल का होने से पहले ही मर जाता था। इसके लिए लोग ज़्यादा बच्चे करते थे कि अगर 1-2 को कुछ हो गया तो हमारे फ्यूचर में हमको संभालने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। ठीक है, ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज देयर हैज बीन डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पहले हर 1000 में से 146 बच्चे मर जाते थे। ठीक है, और अब 1000 में से सिर्फ 64 बच्चे मरते हैं 2002 में, एंड 2011 में तो 1000 में से सिर्फ 47 बच्चे मर रहे। ठीक है, और अब तो मेरे हिसाब से वो और भी कम हो गया। इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी अमंग वुमेन हैज रिजल्टेड इन बेटर केयर फॉर इन्फेंट्स। छोटे बच्चों की ज़्यादा हम लोग केयर कर सकते हैं। ठीक है, लिटरेसी ऑफ वुमेन, पहले उनको पता नहीं था कि बच्चे को कैसे हमें ट्रीट करना है, कैसे संभालना है, तो लिटरेसी ऑफ वुमेन ने वो बढ़ गया है। इंक्रीज इन लिटरेसी, बेटर एजुकेशन हेल्प्स द पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर लाइफ। पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो वो लोग सिगरेट दारू ये सब को नहीं हाथ लगाएंगे, तो उससे उनकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा बोलते हैं ना, उनकी ज़रूरत है या उनके लिए क्या अच्छा है वो देख पाएंगे पढ़े लिखे लोग, तो उसके वजह से डेथ रेट भी कम हो गया। उसके अलावा यूज़ ऑफ न्यूट्रिशियस फूड्स, पहले हमको पता नहीं था क्या न्यूट्रिशियस है क्या नहीं है, हम ऐसे ही कुछ भी खा लेते थे। अब हम लोग कैलोरीज, न्यूट्रिशन, कार्ब्स ये वो सब चेक करके खाते हैं। एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड अवेयरनेस, लोग अब अवेयर हो रहे हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए। परसेंटेज ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन डाइंग ड्यू टू माल न्यूट्रिशन एंड इल हेल्थ बहुत ज़्यादा था, और अब लोगों को पता चल रहा है, उसकी वजह से वो धीरे धीरे कम हो गया। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया गया था 2005 में, जिससे डिजास्टर आने से पहले ही हमको पता चल जाएगा और हम उसको प्रिवेंट करने के लिए या उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स निकाल सकते हैं। उसकी वजह से भी डेथ रेट कम हो गया है। अदर फैक्टर्स, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स, अर्बनाइजेशन, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिसिटी कैंपेन्स, ये सब की वजह से भी डेथ रेट धीरे धीरे कम हो गए है। ठीक है उसके बाद मेजर्स टू चेक द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसको चेक करना है कि भाई कितना हो रहा है, कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, तो कुछ मेजर्स निकाले गए हैं। टू कंट्रोल द पॉपुलेशन प्रॉब्लम द फॉलोइंग मेजर्स नीड टू बी अंडरटेकन। सबसे पहले इकोनॉमिक मेजर्स देखते हैं। इकोनॉमिक मेजर्स कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड हेल्प टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ। Some of the important economic measures are as follows. First, expansion of industrial sector, creation of employment opportunities, removal of poverty, equitable distribution of income and wealth. ठीक है। B, social measures. Population explosion is a socio-economic measure. It is related to illiteracy, superstition, orthodox, low status of women. Following are the measures. तो उसके लिए हम लोग एजुकेशन बढ़ाओ, वुमेन का स्टेटस बढ़ाओ, और मिनिमम एज ऑफ मैरिज हम लोग ने बढ़ा दिया ऑलरेडी। पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड थ्रू फॉलोइंग पॉलिसीज। कैसे? तो एक हम लोग ने निकाला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। पहले फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। ठीक है, बच्चा पैदा करने से पहले सोचा नहीं जाता था। अब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स है कि जहाँ पे आप प्लानिंग कर सकते हो बच्चे के लिए। ठीक है, कि आपको क्या एज पे बच्चा करना है, उसके एजुकेशन के लिए आप कैसे क्या करोगे, तो उसको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स
पहले हम लोग जब छोटे थे दूरदर्शन और नेशनल डीडी टीवी पे ये सब पे आते थे, इसके एडवर्टीजमेंट्स आते थे, ठीक है। फिर है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। आप फैमिली, यही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का नाम दे दिया गया था, ठीक है। इसके अंदर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में सारी चीजें दी जाती थी। फिर हम लोग ने 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई थी, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, ठीक है। ये दोनों फैमिली वेलफेयर फैमिली प्लानिंग काम नहीं हुआ तो 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी निकाला गया। उसके अंदर क्या बोला था, उन लोग का फीचर्स क्या था, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। सेकेंड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गिराना है, अभी 46 था, उससे लेके 30 पर 1000 लाइफ तक लेके जाना है हमको, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 100 से कम रखना है, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, बच्चे को इम्यूनिटी के लिए सारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से प्रोवाइड करनी है। फिर डिलेड मैरिजेस जितना हो सके तो उसके लिए 18 एंड प्रेफरेबली 20, और आज की तारीख में तो वो लोग ने 21 कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में पूछ रहा है तो 18 ही लिखना है अभी भी। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। 2045 तक हम लोग को स्टेबल पॉपुलेशन तक पहुंचना है, ठीक है। अब थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्स। पॉपुलेशन तो है हमारे पास, लेकिन वो हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि उसमें से ही हम प्रोडक्शन करते, कल्टीवेशन करते, जो भी करते। तो पॉपुलेशन को एज अ हम लोग रिसोर्स यूज करते हैं। पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ नेशंस वैल्यूएबल रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली when people find it useful। हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो हम यूटिलाइज करेंगे, यूजफुल होगा तो ही वो काम का है। इट इज पीपल एंड देयर डिमांड्स और उनकी एबिलिटी रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इसलिए हम उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स लाइक नो अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, नहीं। इंडिया में अलग तरह की ह्यूमन रिसोर्स है, चाइना में अलग तरीके है के, यूएसए में अलग है, जापान में अलग है, हर जगह पे अलग अलग तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। यूएनडीपी हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन, अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब कुछ क्यों हो रहा है, सोशियो इकोनॉमी ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एम्ब्रेसेस द एनलार्जमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन चॉइसेस। एक ह्यूमन बीइंग के पास जितने भी चॉइसेस है उसको हम लोग को बढ़ाना है, उसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल जितने भी चीजें हैं सब में उसकी चॉइसेस बढ़नी चाहिए। अभी ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग ही है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड व्हाइल द इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ मींस टू अचीव दिस एंड। एट लास्ट हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों चाहते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। हमारा डेवलपमेंट होगा इट मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो हम लोग को ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव करना है, उसके लिए हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम लोग को ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव करना है, उसके लिए हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो ह्यूमन कंडीशंस शुड बी इम्प्रूव्ड। एक ह्यूमन बीइंग की कंडीशंस इंप्रूव होनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन इन सिविल डिस्टर्बेंसेस एंड इंक्रीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी है और जो मतलब बोलते हैं ना क्राइम रेट वगैरह, तो उसमें कौन हेल्प कर सकता है, तो ह्यूमन बीइंग हेल्प कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट से होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड वाइडनिंग, नॉट मेयरली, सिर्फ इनकम नहीं बढ़ाना है, चॉइसेस नहीं बढ़ाना है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन एस्पेक्ट, ठीक है, वो ही चेंज करना है हमको। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट अकर थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, स्पेशली वुमेन्स में, क्योंकि मुल्की शिकली प्रगतिशाली। अगर वुमेन पढ़ाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे पूरी फैमिली का डेवलपमेंट होता है। उससे क्या होगा, बर्थ रेट कम होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूट्स टू द इंप्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? एक इंसान बर्थ होने के बाद हम लोग कितना एक्सपेक्ट करें कि वो कितने साल जिएगा? कम से कम इंडिया में आज की तारीख में देखें तो 70 ईयर्स एक नॉर्मल एवरेज इंसान जीता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट रिसर्च एंड development. It motivates the research in various educational institutions. Human development leads to increase in human productivity, investment in nutrition, health and education, जिसकी वजह से हमारा productivity और ज़्यादा बढ़ता है. Concept of human development is universal by nature. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट है, पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट एम्ब्रेसेस द एंटायर सोसाइटी। पूरे वर्ल्ड में, पूरी सोसाइटी में ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।